आत्मनिर्भर भारत निर्माण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका के संदर्भ में आज मैं आर राही आपके समक्ष हूँ और मेरा अनुभव पिछले 6 सालों में किसान उत्पादक संगठनों के साथ काम करने का रहा है। सर्वप्रथम मैं ये बात बताना चाहूँगा कि किसान उत्पादक संगठन खास तौर पे 2 तरीके से पंजीबद्ध किए जाते हैं। एक कंपनी एक्ट 2013 जो अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत, दूसरा सहकारिता में भी किसान उत्पादक संगठनों का पंजीकरण किया जाता है। किसान उत्पादक संगठन एक ऐसी पंजीकृत इकाई है जिसमें किसान इक्विटी बेस यानी इक्वल शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक संगठन तैयार करते हैं जो अपनी उपज या अपने जो भी उनके संसाधन हैं जिनको वो बाजार में बेचना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तय होता है। इसमें सर्वप्रथम ये बात को समझना बहुत आवश्यक है कि किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत निर्माण में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ये एक इस संगठन की सुंदरता है कि वो किसान जो अभी तक हाशिए पर रहे, जो अपनी उपज को किसी न किसी बिचौलियों के माध्यम से ही बाजार में बेचते रहे और उनकी उपज का कीमत मूल्य बिचौलियों के द्वारा ही तय किया जाता रहा और उनको इतने सालों में कोई बहुत अच्छी तकनीक भी नहीं दी गई जिससे ग्रामीण भारत तरक्की कर सके। इस बात के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक नई और अभिनव पहल रही है किसान उत्पादक संगठन। इसमें कई प्रकार से उनको मदद दी जा रही है, जैसे नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और SFSC, ये 2 सरकारी संस्थाएं हैं जो किसान उत्पादक संगठनों को मदद कर रही हैं। उनको प्रशिक्षण, उनको लीगैलिटीज किस तरीके से फुलफिल करनी चाहिए, बाजार और सारी तकनीक की ज़रूरत के लिए सहयोग प्रदान कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों का जो अनुभव है उसमें ये देखा गया कि कई प्रकार के किसान उत्पादक संगठन सामने आए हैं। जैसे दूध व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, गांव के लोगों द्वारा ही वो एक किसान उत्पादक संगठन को बनाकर एक बड़े पैमाने पर उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन, प्राथमिक प्रसंस्करण के काम को कई किसान उत्पादक संगठनों ने अपने साथ जोड़ा, अपने काम में जोड़ा और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कुछ छोटी छोटी मशीन्स तैयार की, बाजार के लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा को समझा और इस तरीके से कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में भी खड़े होने का प्रयास कर रही है। तकनीक गांव तक पहुंचना, जैसे सबसे पहले ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ड्राई करना और उसकी प्रोसेसिंग, सेमी प्रोसेसिंग, देन प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग, लाइसेंसिंग, इस तरीके के सारे जो पूरी प्रोसेस होती है जो एक खेत से किसी उत्पाद को निकलने से और रिटेल चेन तक पहुंचाना, ये एक काम भी बहुत बड़े पैमाने पर कई संगठनों द्वारा किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा कि
छिंदवाड़ा जिले में ही 2-3 ऐसे FPOs हैं जो फलों का प्रसंस्करण करके उनको कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे FPOs हैं जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे आंवला, हर्रा, बहेड़ा, इमली, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स को बिचौलियों के द्वारा बहुत ही गिरे हुए दामों में खरीद लिया जाता था, उन पर भी अब वो प्रसंस्करण करके बाजार में लाने का उन्होंने शुरुआत कर चुके हैं। और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कई स्थानों पर, कई स्टेट्स में अब उनका माल जाने लगा है। और ये सारी मेहनत के पीछे जो इसका श्रेय जाता है वो नाबार्ड और SFSC को ही जाता है। मैं यहाँ पे खास तौर पे नाबार्ड की प्रशंसा करूँगा कि नाबार्ड ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण के लिए काफ़ी मदद की इस तरीके के FPOs के लिए, और उनका एक ढांचा तैयार करने में मदद की। इसमें कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत मदद की है और लोग साथ में आए। सूक्ष्म, लघु, सीमांत किसान जो हैं उनको इन किसान उत्पादक संगठनों से काफ़ी लाभ अर्जित हो रहा है। कई जगह पे एनिमल हस्बेंड्री जैसे पोल्ट्री, गोट्री, गाय का व्यवसाय, दूध का व्यवसाय, इनको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ शुरुआत की गई है। कई स्थानों पर एक वैल्यू चेन पूरी एंड टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरुआत से लेके आखिरी तक एक चेन बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत निर्माण में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी होंगी, क्योंकि अभी तक हम तकनीक के लिए दूसरे बड़े लोगों पर, बड़े व्यवसायियों पर या दूसरे देशों पर हम निर्भर होते हैं। और अब जिस तरीके से किसान उत्पादक संगठन सामने आ रहे हैं, वो केवल मजदूर नहीं, केवल उत्पादक नहीं, बल्कि एक बाजार को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।